पार्ट 2 रियल लाइफ लव स्टोरी मेरे सपनों की रानी। यह बातचीत आगे भी ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मैंने और लीना में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। शायद हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे थे। लीना भी मुझसे फ़ोन पर बातें करने लगी। एक दिन हम दोनों के रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ मैं अपनी फीलिंग लीना को बता देता हूँ। लीना मुझसे कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है। मैं सुनकर बहुत दुखी हुआ और वो फिर से अकेलापन महसूस करने लगा। मैंने लीना से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बीत गए और मैं फिर से पहले की तरह अपना सामान्य जीवन जीने लगा। जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो मैं फिर से लीना को सपने में देखने लगता हूँ। पर इस बार इस सपने से मैं बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि जिस लीना को मैं सपनों में देखा करता था उसने भी अब मुझे रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक दिन लीना मुझसे मिलने आई। वह कुछ उदास और बेचैन लग रही थी। फिर लीना मुझसे कहती हैं, मुझे आपसे बात करनी है, पर यहाँ नहीं, कहीं और। शाम को कहीं बाहर मिल सकते हैं हम? मैं भी लीना से पूछ लिया, क्या बात है, तुम उदास लग रही हो, सब ठीक तो है ना? उसने कहा, हाँ ठीक हूँ, पर आप प्लीज़ आ जाना, वही बात होगी। इतना कहकर वो चली गई। अगले दिन मैं जल्दी से काम खत्म करके लीना से मिलने कुछ दूर सामने वाले कॉफ़ी शॉप में चला गया। जैसे ही मैं लीना को देखता हूँ तो आश्चर्य से बस उसे ही देखता रह गया। मैं अपने उस ड्रीम गर्ल के बारे में सोचने लगता हूँ, जो मैं अक्सर अपने सपनों में एक लड़की को देखा करता था। आज उसी का स्वरूप मेरे सामने है, क्योंकि लीना ने भी उस दिन कुछ उसी तरह का ड्रेस पहना हुआ था। मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि सपनों की बातें रियल लाइफ में भी होने लगी। वो पल मेरे लिए आश्चर्य से भरा हुआ था, जिस पर विश्वास करना आसान नहीं था, जिसे अक्सर मैं सपनों में देखा करता था। हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। अंत में लीला मुझसे कहती है कि यहाँ आपसे इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि मुझे आपसे सच कहना है। वास्तव में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने देखा है अक्सर लोग प्यार का वादा करके झूठ बोलते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से वह बहुत रोई थी और निराश होने रहने लगी थी। उस वक्त मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो, इसलिए उस दिन आपको झूठ बोल दिया था। पर पता नहीं, कहीं कहीं घर जाकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपके बारे में ही सोचने लगी। मुझे आपकी हर बात याद आने लगी। मैं कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, आपके क्लिनिक के पास भी आई, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आपसे किस मुंह से बात करूं। फिर किसी तरह आज हिम्मत करके आपसे मिलने आ गई। कुछ देर बातें करने के बाद लीना ने मुझसे एक रेड रोज़ देते हुए कहा, आई लव यू। ये सुनते ही मैं कुछ पल के लिए सुन्न हो गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने यह तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। पहले तो मैंने लीना से पूछा, देखो अगर तुम ये सब मजाक कर रही हो तो पहले ही बता दो, मुझे अनकंफर्टेबल फील करता। लीना अपना लीना अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मेरे हाथों को स्पर्श करते हुए कहा कि ये मजाक नहीं, ये सब सच है, मुझे आप पसंद हो, आई लव यू सो मच। लीना मुझसे कहती हैं, आप इतना क्यों सोच रहे हो? मैं उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया, बस इतना कहा कि मेरा सपना आज सच हो गया। मुझे आज तुम मिल गई, जिसे मैं सपनों में देखा करता था। इस तरह मुझे अपने सपनों की परी, माई ड्रीम गर्ल, मुझे मिल गई। उस दिन मैंने जाना कि अगर कोई किसी को बड़ी शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए एक हो जाती है। तो आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और आपको इस कहानी का पार्ट 1 देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।